जी मुंबई की एक बहुत ही प्रसिद्ध स्पिरिचुअल गाइड, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। लगभग 20 साल से मधु जी इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक लोगों के जीवन को सुखी बनाने में लगी हुई हैं। कई लोग भारत के विविध राज्यों से मधु जी से मार्गदर्शन लेने आते हैं। करियर, बिजनेस, लव, मैरिज, फॉरेन ट्रिप जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करती हैं। तो चलिए बेहतरीन सफर के लिए मिलते हैं मधु मेहता से। नमस्ते दर्शकों, मैं मधु मेहता। अभी चालू होने के लिए जा रहा है दिवाली का त्यौहार, दिवाली का पर्व। हमारे जीवन में नवीनता लाने का त्यौहार, हर चीज़ नई। जैसे कि अभी नवरात्रि हो गया, नवरात्रि जो था पवित्रता का पूरे 9 दिन लोगों ने मनाया, हम सब ने मनाया। वही जैसे नवरात्रि जैसे ख़त्म हो जाती है, सबको उत्सुकता लग जाती है। सब लोग अपने घरों की जो है साफ़ सफाई चालू करते हैं। दिवाली आ रही है, दिवाली के ऊपर सबसे पहले घर की साफ़ सफाई होती है, कोने कोने की साफ़ सफाई होती है, हर रूम की साफ़ सफाई हो जाती है। वैसे तो हम रोज़ ही साफ़ सफाई करते हैं घर के अंदर, परंतु हम ऐसा नहीं है। घर के अंदर जो छोटा छोटा कूड़ा कचरा, क्लेटर्स जिसको बोला जाता है, जो चीज़ें नहीं चाहिए हमें, वो हम फेंक देते हैं उसको। उसके बाद हम उस जगह नई चीज़ें ला के रखते हैं, नावीन्यता हम लाते हैं घर के अंदर। कोई लोग अपने घर के अंदर कलर कराता है, नए कर्टन्स लगाते हैं, नई चीज़ें नई लेके आते हैं। आजकल मार्केट में देखिए कितने नई चीज़ें आई हुई है। सबको खिंचाव आने लगता है कि अभी हम हमारे इस दिवाली पे हम ये चीज़ लाएंगे, हमारे हॉल में या हमारी घर की हम सुशोभिता बढ़ाते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं। जो दिवाली पे हम चालू करते हैं, नए कपड़े, मिठाइयाँ आदि, नए बर्तन, सब चीज़ें नई रहती है। ये भी 5 दिन का पूरा पर्व त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ से ही चालू हो जाते, पहले दिन से लेके 5 दिन तक जो दिवाली मनाई जाती है, उसके बीच में एक नया वर्ष आता है जिसको पाड़वा बोलते हैं। वहाँ से नए साल की भी शुरुआत होती है। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। मैं बताऊंगी कि कैसे किस तरीके से दिवाली का पर्व हम मनाते हैं और किस तरीके से हमें आध्यात्म रूप से इसको जोड़ा गया है, वो चीज़ मैं आपको आज यहाँ पे बता रही हूँ। तो जो हम सबसे पहले हम घर की साफ़ सफाई करते हैं, कोने कोने से साफ़ सफाई करते हैं, देखते कहीं कूड़ा कचरा तो नहीं। क्यों? क्योंकि हम लक्ष्मी का आवाहन कर रहे हैं। हमारे घर पे बहुत सारी लक्ष्मी आए, बहुत सारा धन आए, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आए। कोई हम ऐसा चीज़ नहीं करते हैं वो 5 दिन के अंदर कि जो क्यों कर रहे हैं हम ये सब चीज़ें? धन के लिए, पवित्रता के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए हम कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ 5 ही दिन ये सब चीज़ कर सकते हैं? पूरा जीवन भर हम नहीं कर सकते हैं? पूरा साल नहीं कर सकते हैं? दिवाली जो है या हम जन्मदिन हमारा मनाते हैं, वो खाली हम 1 दिन मनाएंगे या सिर्फ 5 ही दिन मनाएंगे? नहीं, हर दिन हमारा दिवाली का त्यौहार होना चाहिए। वैसे ही हमारे मन में ये अगर हम संकल्प लेते हैं तो हर दिन हमारी दिवाली हो सकती है। यहाँ पे जैसे हम हमारे घर के अंदर का कूड़ा कचरा हम निकालते, जो चीज़ें नहीं चाहिए वो हम उठा के फेंक देते या किसी गरीब को हम देते हैं, वैसे ही हमारे मन के अंदर के भी हमें कूड़े कचरे को निकालना है। दूसरी बात, दिवाली का पर्व यानी क्या? राम ने रावण पे विजय पाई थी और रावण को हरा के जब राम आए थे तब दिवाली का पर्व मनाया गया था। और लोगों ने दिए जला के, दीपमाला जला के उनका बहुत इससे उत्साह से मना के उन्होंने स्वागत किया था। तो यही एक दिवाली का पर्व है कि जब एक अच्छाई की विजय और बुराई की इस पे मात हुई थी। रावण को हराना यानी हमारे अहंकार को मिटाना, हमारे गुणों को जागरूक करना, हमारे शक्तियों को जागरूक करना। तो हमारे जो रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं, किसी के लिए हमने मन में जो पूरा साल हमने भर के रखा हुआ है, किसी के लिए क्लेश है, किसी के लिए अपमान है, किसी के लिए जो भी हम सोच रहे, क्या हम वो दिलों से नहीं निकाल सकते? क्या हमारे मन से नहीं निकाल सकते हैं? क्यों ना हम उनसे माफ़ी मांग के, भले हम उनके सामने नहीं जाए, बट मन ही मन में हम उनसे माफ़ी मांग के हम ये कूड़ा कचरा मन के अंदर का निकाल के हम शुद्धता से और प्योरिटी से, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं? तो दोस्तों, मैं यही बताने के लिए जा रही हूँ, जैसे हम नए कपड़े खरीदते हैं वैसे हमें हमारे अंदर
वो चीज़ें लानी है जो हमारे गुणों को हमें परमपिता परमात्मा ने हमें दिए हैं, उसी को धारण करके हमें वो चीज़ें हमें लोगों के सामने आना है। जैसे कि हम जब नया नया ये पर्व चालू होता है या नया वर्ष चालू होता है तो हम क्या करते हैं, पुराने खाते को बंद करते हैं और नया खाता चालू करते हैं। तो जिसको लक्ष्मी पूजन कहा जाता है, तो जो व्यापारी लोग रहते हैं, जो धंधे वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, चोपड़ा पूजन करते हैं। चोपड़ा पूजन को वो पुराने खाते को बंद करके नया खाता चालू करते हैं, उसमें स्वस्तिका निकालते हैं, तिलक निकालते हैं। ये चीज़ क्या है, यानी पुराना अकाउंट कम बंद करके हम नया अकाउंट। वैसे ही हमारे जीवन में जो कर्मों का पुराना जो खाता है, हम नए से क्यों नहीं चालू कर सकते हैं। कर्मों का भी जो गीता में बताया गया है वो भी तो एक हमारा खाता है। हर रिश्तों के साथ में, हमारे परिवार के साथ में, हमारे दोस्तों के साथ में भी अलग अलग संबंधों में, अलग अलग रिश्तों में जो हमारा कर्मों का अकाउंट बंद हो गया है, हमें बैठ के देखना है कि मेरा किसके साथ में क्या कर्मों का खाता बना है। तो हम नए से जाके उसको वापस हम माफ़ करके और हम वो चीज़ें हम अच्छाई में बदलाव करके हमें नया खाता हम चालू कर सकते हैं। पुरानी बातों को हमें ख़त्म करना है। पास्ट इज़ ओवर। जो चीज़ पास्ट में हुई है हमें उसको भूलना है। हम क्या देख रहे हैं, नया आने वाला साल हमारे जीवन में हमारे लिए खुशियाँ लेके आए। क्यों हम पास्ट के चीज़ों को हम लेके चल रहे हैं। हम जब चोपड़ा पूजन करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं, हम जब पैसे का लक्ष्मी को आवाहन कर रहे हैं, हम पैसे बुला रहे हैं, तो क्या उतना एक दिन के लिए, उतना टाइम के लिए हम ये कर रहे हैं? नहीं, वो चीज़ हमारे जीवन से ख़त्म करके हमें नए रूप से हमें चालू करना है। कपड़े जो है, वो जो चीज़ है, वो हमारे शुभ बनने का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है कि हम जब ये सब चीज़ें कर रहे हैं, हम जब नए कपड़े पहनते हैं तो हमारे मन में भी वैसी ही शुभ भावना आनी चाहिए। उसके बाद में नए नए रंग फूल, हमारे जैसे हम कलर वाले दिए लाते हैं, चमकने वाले दिए लाते हैं, वो क्या चीज़ है, हमारे अंदर का अहंकार ख़त्म करके हमें वो नया दीपक जलाना है। एक दिया हमारे एक पूरे कमरे को रोशन कर सकता है, तब एक दिया अनेक छोटे छोटे दीपकों को रोशन करके वो दीपमाला बना देता है। तो कितनी रोशनी हमारे घर के अंदर होती है, हर जगह लाइटिंग देखने में भी कितना सुशोभित लगता है, कितना सुंदर लगता है। क्यों ना हम हमारे वैसे ही ये पूरे शरीर को हम नहीं बनाएं। ये एक चेहरा जो है, ये हमारा एक जो बॉडी है, ये भी उसी तरह से अगर यहाँ पे हम ज्ञान का वो दीपक जलाते हैं तो हमें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। हमारा मन अगर स्वच्छ है, हमारी बुद्धि स्वच्छ है, तो हमें ऊपरी लेवल के ऊपर जो हम इतना भाग रहे हैं, ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर मन साफ है तो तन साफ तो रहेगा। उसके बाद में हम क्या देखते, अनेक अनेक तरह के पकवान या मिठाइयाँ बनती है, सबके घर में जाके हम मिठाइयाँ बांटते हैं, लोग हमें आके मिठाइयाँ देते हैं। क्यों ना हम एक दूसरे को हम प्यार दे, सम्मान दे, दिल खुश मिठाई दे। हम मिठाइयाँ तो दे के मुख तो मीठा करते हैं, पर मन के अंदर हमने क्या रखा हुआ है वो सब चीज़ें निकालिए, मन के अंदर के मैल को साफ कीजिए और दिल खुश मिठाई सबके अंदर हम बांटते हैं। तो वो जो दिवाली है जो हम मना रहे हैं, वो हमारी बहुत ही खुशी से वो चीज़ मनाई जाएगी। क्योंकि कोई भी चीज़ हम दर्शकों करते हैं तो वो चीज़ फीलिंग के साथ और दिल के साथ होनी चाहिए, तब वो चीज़ है हमें वो खुशी देती है। और खुशी जो है वो कहाँ दिखती है, हमारे चेहरे पे दिखती है, हमारे आँखों में दिखती है, हमारे बॉडी पे झलकती है। तभी तो हमें लोग बोलते हैं कि अगर हम जब ऐसे ही बैठे रहते हैं और हमारा चेहरा बहुत खुश रहता है, बोलते हैं ना, क्या बात है भी, आज बहुत खुश नज़र आ रहे हो। तो क्यों ना हम लोगों में दिल खुश मिठाई बांट के हम इस दिवाली का पर्व जो है ये पवित्रता से और दिल खुश मिठाई के साथ में हम इस तरीके से मनाएं। जो हिसाब किताब जो हमने अकाउंट जो बनाया है वो कर्मों का खाता है, वो हम बंद करके अच्छाई के नए राह पे चल के हम नया खाता खोलें। और सबको हमें जैसे हम दिया जला रहे वैसे हमारे अंदर भी किसी को भी हम सम्मान की भावना, एकता की भावना, प्यार की भावना। दिया यानी क्या, मैंने दिया, दिया का मतलब यानी दिया, देने वाला हमें बनना है।
लेने वाला नहीं बना है। हमें प्यार देना है, खुशी देनी है, शांति देनी है। हमें मांगना नहीं है कि मुझे प्यार दो, मुझे शांति दो, मुझे खुशी दो। ये जो चीज़ें हैं हमारे अंदर है, हमें मांग के लेने की ज़रूरत नहीं। या कोई हम बाज़ार में जाके मुझे 100 ग्राम शांति दीजिए, मुझे 100 ग्राम प्यार दीजिए, हम नहीं मांग सकते, वो हमारे अंदर ही है। तो क्यों ना हम इस दिवाली के पर्व से हम वो सब चीज़ें, हमारे अंदर के गुणों को, अगर जो हमें नीचे दबी है उसको हम ऊपर ला के वो हम सबको बांटें। और आखिर में मैं ये बोलना चाहूँगी, हमें इस जो हमारे अंदर जो विकार है, जो 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही तो दर्शाया है श्री राम जी ने रावण के ऊपर जीत पाके। यानी क्या है कि श्री राम यानी कौन है? हम ही हैं कि हमने इस जीवन में कर्म के, ये जो हमारा कर्म क्षेत्र है उसके ऊपर हम लड़ाई लड़ते लड़ते हमें विजय पाना है। उस अहंकार को, इस विकारों को हमें नीचा जाके हमें अपने गुणों को हमें ऊपर लाके, हमारी शक्तियों को ऊपर आके हमें विजय प्राप्त करनी है। और इस तरीके से हमें दिवाली मनानी है, जोत जगानी है। परम पिता परमात्मा ने हमें इस दुनिया में बहुत अच्छा काम करने के लिए भेजा है, इसीलिए बोलते हैं हमें प्योर होके ही जाना है। अपवित्रता से कोई भी वहाँ पे नहीं जाने वाला है। पवित्रता ही हमारी और शांति, ये हमारी जननी है। सबको शांति चाहिए। आज जो कलह मचा हुआ है इस कलयुग के, इसमें हर जगह धर्म का बोलो, लोगों का बोलो, हर जगह कलह है। इसीलिए ये तो कहा गया है कलयुग का अंतिम चरण चालू है, पर लोगों को लगता है कि अभी भी बहुत है, अभी थोड़ा ही बाकी है। ऐसा नहीं है दोस्तों। हमें, अगर हम हर इंसान यहाँ पे अच्छी तरह से सोच के इस कलयुग को सतयुग में या पवित्रता के दुनिया में परिवर्तन कर सकता है, पर हर इंसान को ये चीज़ सोचनी चाहिए, तभी वो सतयुग आ सकता है और वो पवित्रता का युग आ सकता है। और अपने गुणों को हमारे अंदर ला के, अपने अंदर जो मैंपन है, मैं यानी कौन? मैं एक आत्मा हूँ। हम जो एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ करते हैं जिसके अंदर बैटरी है, जिसको मोबाइल, वही आज हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। उसी से तो पूरे दुनिया में ये सब चीज़ कलह मच गया है। बट इसका यूज़ भी हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। जब उसको हम चार्ज कर सकते हैं, सुबह उठते से ही पहला ध्यान हमारा मोबाइल पे जाता है कि मेरे मोबाइल की बैटरी कितनी डाउन हो गई है, कितनी इस पे गई है, परसेंटेज पे गई है, पहले हम देखते हैं। कभी हमने हमारे लिए सोचा है कि मेरा मन या मेरी बुद्धि कहाँ तक चल रही है, किसके लिए, कौन से रिश्ते में मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ? ये कभी हमने सोचा नहीं है। कभी हमने अपने आप को, कभी हमने वक्त नहीं दिया है, कभी हमने अपने लिए कभी नहीं सोचा है। जब हमें छुट्टी रहती है, हमें जब हम 7 दिन हम काम करते हैं तो एक दिन हमें छुट्टी मिलती है, तो हम बोलते हैं नहीं आज हमें छुट्टी मिल गई। दिवाली की भी 5 दिन छुट्टियाँ रहती, मौज मज़ा मस्ती सब करते हैं। बट हम क्या ये शरीर को छुट्टी दे रहे हैं? मन को कभी हमने छुट्टी दी है? नहीं। हमें हमारे मन को भी छुट्टी देनी है। तो क्या करना चाहिए हमें वो टाइम पे थोड़ा मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि पूरा 1 घंटा, हम आधा घंटा, तो हमें ये सब चीज़ों से हमें अलग रहना है। जैसे कि मोबाइल बोलो, टीवी बोलो, रिश्तों, सबसे हमें अलग रह के हमें खुद पे गौर करना है कि मेरे रिश्ते कैसे चल रहे हैं, मैं क्या सोच रही हूँ घर के लोगों के लिए, मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए, या मैं जहाँ पे भी मैं काम कर रही हूँ या काम कर रहा हूँ वहाँ पे मेरा कैसा चल रहा है, क्यों पॉलिटिक्स चला हुआ है, क्यों मेरे खिलाफ सब लोग बोल रहे हैं, क्यों मुझे नहीं समझ पा रहे। तो ये जो सब चीज़ें हमारे जीवन में हमें चेंज करनी है। अगर मेरे बोलने से सामने वाला इस तरीके से रिएक्ट करता है तो मुझे वो शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको बोलने के लिए जाएंगे तो वो 2 शब्द तो बोलेगा, फिर यहाँ से डिबेट चालू हो जाती है। तो हमें वहाँ पे परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। तो यही दिवाली पर्व के ऊपर हम जो हमारे घर के अंदर दिए जला के, मिठाइयाँ बांट के, नए बर्तन ला के, हम नए कपड़े, नए वस्त्र धारण करके, जैसे 5 दिन हम दिवाली मना रहे हैं, वैसे ही अगर हम हमारे मन के अंदर एक दीपक सुंदर सा जला के, क्यों न हम अनेकों रिश्तों को हम दीपमाला जैसे पिरो के रखें। एक दिया, एक मोती पूरे माला को पिरोए रखता है, वैसे एक इंसान पूरे परिवार को
प्यार से बांध के रख सकता है, शांति से बांध के रख सकता है। परिवार तो छोड़ो, आजू बाजू वाले लोगों को भी हम उस तरीके से रख सकते हैं। उसी तरीके से हमारी हम एनर्जी हम फैला सकते हैं। जो हम सोच रहे हैं, जो हम संकल्प ले रहे हैं, वही हमारे वातावरण में फैल रहा है। क्योंकि हमारी फीलिंग्स, हमारी भावना ही यहाँ पे काम करने वाली है। अगर आप कुछ काम कर रहे हो और आपकी अंदर की फीलिंग अलग है तो वो काम कभी भी नहीं होता है। इसलिए मैं सबको बोलूँ, जो संकल्प करते हैं, जो बोलते हैं या जो हम कर्म कर रहे हैं, वो तीनों चीज़ों का मेल होना चाहिए। अगर तीन भी चीज़ें साथ में नहीं है तो जो सोच रहे हैं कम से कम उसको वैसे ही करो। अगर आप सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो वो काम कभी भी आपका नहीं होगा। तो कोई भी हम चीज़ करते समय हमें वो फीलिंग के साथ में और हमें उसी कर्म के साथ में करना है। लक्ष्मी पूजा के दिन हम इतने स्वच्छता से घर में बिल्कुल भी कुछ नहीं, हम वो एक टाइमिंग भी हम एक सेट करते हैं कि वही टाइम पे पूजा होनी चाहिए, ना पहले ना बाद में। क्यों हम कर रहे हैं? पैसों के लिए कर रहे हैं। तो क्या हम अपने लिए नहीं कर सकते हैं? वही तो एनर्जी हमारे अंदर है, वही तो डिवाइनता हमारे अंदर है। तो जितना आप इतना वो बाहर की चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, तो क्यों हम अपने मन का ख्याल नहीं रख सकते? क्यों हम हमारे बुद्धि का ख्याल नहीं रख सकते? क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है हमारे इस मिट्टी के दिए के साथ में जुड़ी हुई है और वही साथ में आने वाली है। और जो हम अकाउंट्स जो नए पुराने बंद करके जो हम नए बनाने वाले हैं, वही हमारे साथ में आने वाला है और आगे भी वो कैरी फॉरवर्ड होने वाला है और आगे भी जन्म में वही चलने वाला है। तो क्यों ना हम इस दिवाली के पावन पर्व के ऊपर हम अच्छे से संकल्प लेके हमारे रिश्तों में जो खटास आई है, जो हमारे रिश्तों में जो इतना दूरियां आई है, वो हम उसको मिटा के हम प्यार से, सम्मान से, एकता से, सबको सहयोग दे के हम आगे बढ़े। तो हम इस दिवाली पर्व को बड़े शुभ भावना से और बहुत स्वच्छ मन से और बहुत अच्छी तरह से हम मनाएंगे, दिल खुश मिठाई के साथ में। मैं मधु मेहता इस दिवाली पर्व के ऊपर सब आपके परिवार को और आपको सबको बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आज मैं आपसे विदाई लेती हूँ। नमस्ते।